दोस्तों, भारत में भी 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज यहाँ नेशनल सिटीजन्स डे ये भी 21 अगस्त को मनाया जाने लगा है, जबकि इसकी शुरुआत अमेरिका से 1990 में हुई। आप देखेंगे सीनियर सिटीजन हमारे देश में 60 साल की उम्र के लोगों को कहा जाता है, जबकि अमेरिका में इसकी उम्र 65 साल निर्धारित करी गई है। ये अवश्य ही ये विशेष दिन अपने बुजुर्गों के मान सम्मान, उनका जो योगदान अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति या देश के प्रति होता है, उनका सम्मान किया जाता है। साथ ही इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है कि उनका इस उम्र में किस प्रकार स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। पर मैं एक बात अवश्य ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। शायद अमेरिका के अंदर वहाँ का कल्चर, वहाँ का लोगों का रहना सहना, लाइफस्टाइल, समाज का, परिवारों का शायद भारत की बनस्पत कुछ अलग ही है। वहाँ पे लोग सीनियर सिटीजन्स के रूप में अवश्य ही नर्सिंग होम्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में या अपने सीनियर सिटीजन या एल्डर होम सोसाइटीज़ के रूप में अलग थलग रहते हैं, अर्थात अपने परिवार में अपने बच्चों से अलग रहते हैं। ये अवश्य ही इसी कारण से शायद अब भारत में भी उनकी देखा देखी सीनियर सिटीजन ज़्यादा बनने लगे हैं। वहाँ पे बुज़ुर्गों का ध्यान जिस प्रकार सरकारें रखती हैं या प्राइवेट एजेंसियाँ रखती हैं, यही शायद अब भारत में भी चलन होता नज़र आ रहा है। जबकि शायद हमारे भारत में जो सीनियर सिटीजन्स थे, बुज़ुर्ग थे, अक्सर ही अपने परिवारों में रहते थे। अपने परिवारों के साथ रहने से अवश्य ही उनकी सेहत का ध्यान भी रखा जाता था, उनका मान सम्मान भी किया जाता था। वो आपस में गली मोहल्लों में भी आपस में मिलजुल के रहते थे, अर्थात उनका अच्छा टाइम पास होता था और आज शायद अभी भी होता है। पर ये विचित्र जो प्रक्रिया देखने को मिल रही है, ये आश्चर्य की बात तो है। इसके लिए सब तरफ सभी लोग इस बात की गुंजाइश करके ऐसा कर भी लेते हैं, पर मैं ये समझता हूँ इससे आपसी जो सद्भावना है, एक दूसरे के प्रति जो संवेदनाएं हैं, वो भी शायद कम होती जा रही हैं। इस पे भी हमें सोचने की ज़रूरत है। क्यों ना हम इस प्रकार की जो चलन है, जो बढ़ रहा है, उसको हम रोकें। कम से कम विदेश में क्या होता है, हमें उसमें ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने समाज में अपने परिवारों तक सीमित होकर इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। ये अवश्य ही बहुत अच्छा होगा कि जिस प्रकार से आज भारत में जो वरिष्ठता अर्थात सीनियर सिटीजन की आयु है वो 60 साल की है, विदेशों में शायद अमेरिका में खासकर 65 साल की है। पर मेरा ये कहना है, सभी जानते हैं कि आदमी को वृद्ध होना है 60 साल में से पहले ही, वो क्यों ना 50 साल से ही इस बात को जान ले, तभी शायद बहुत लोग अपना समय से जीवन का बीमा अर्थात मेडिकल बीमा, हेल्थ का बीमा ये भी करा लेते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए मुझे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किस प्रकार की दिनचर्या बितानी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे मुझे बचने की आवश्यकता है। मैं शायद संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी को ज़्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। समय से सोए, समय से उठे, खूब सैर करे। शारीरिक सेहत बनाने के लिए अवश्य ही उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। खासकर उसके मसल जो गिर रहा है उम्र में बढ़ती के कारण, जब हमारे शरीर में कमजोरी आती है, हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे जोड़ों में भी तकलीफ़ें बढ़ती हैं और ऐसे ही हमारी मांसपेशियां भी कमज़ोर होती हैं, अर्थात हमारा वजन भी कम होने लगता है। तो ध्यान रखें, अपने शरीर को कमज़ोर ना होने के देने के लिए अपने अपने शरीर के अंदर इस प्रकार के पोषक तत्व लेने चाहिए जो हमारे मसल्स को ना गिरने दें। विशेष प्रकार के प्रोटीन, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, उसको आप औसतन ठीक से लेंगे, अवश्य ही, ना ज़्यादा ना कम। ये भी ध्यान रखें कि शरीर के अंदर यदि ताकत रहेगी तो आप अच्छी खासी एक्सरसाइज शारीरिक रूप में कर सकते हैं। इसके अंदर जिसको हम वेट ट्रेनिंग कहते हैं वो करें। मस्कुलर अपना मसल जो है गिरने ना पाए, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नींद अच्छी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बड़ी उम्र में अक्सर लोगों की कम हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी प्रभावित हो जाती है। अनेक सारे रोग बड़ी उम्र में दिमाग से संबंधित होते हैं। कभी कभी लोगों को फालिज या स्ट्रोक मारा जाता है,
ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी शुगर को भी ध्यान में रखें। अपना वज़न कितना प्रकार से क्यों कम हो रहा है, इस पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि आप विशेषज्ञों के द्वारा अवश्य ही अपने रोगों का इलाज करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद अपने घर में करनी चाहिए। अधिकांशतः हम लोग बड़ी उम्र के अंदर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। ये भी शायद एक प्रकार से मानसिक संताप पैदा करता है, जब हमारी इच्छाएं या हमें जो मिलना चाहिए सहूलतें नहीं मिलती हैं तो हम परेशान भी होने लगते हैं। ज़्यादातर लोग बड़ी उम्र के अंदर अकेले रहते हैं, चाहे किसी कारण से हों, लेकिन अपनी मजबूती के लिए अवश्य ही अपने मनोबल को कम नहीं होने देना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, इस दिन हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों पर निर्भर कम से कम हों। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्यों ना हम अच्छी डाइट खाएं, अच्छा अपना खान पान के साथ साथ अन्य चीज़ें रखें, अपने दोस्तों के साथ समय गुजारें। उनके साथ बैठेंगे तो मनोबल हमारा कम नहीं होगा। अपने दुख सुख की बातें उनके साथ करके अपने मनोबल को किसी भी प्रकार से कम ना होने देने के लिए अवश्य ही जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो हम सीखें। अवश्य ये सब करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और बहुत सारे काम हमें खुद भी करने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जब हम बहुत सारे काम खुद भी करते हैं, अपने नौकरों से या जिन पर हम निर्भर हैं उनसे नहीं करवाते, तो भी हमारी एक प्रकार की शारीरिक क्रिया होती है। इन सब का करना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी प्रकार से अपने मन को व्यस्त रख के, चाहे अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छा संगीत सुने या कोई धार्मिक या पौराणिक कथाएं सुने। कहने का मेरा अर्थ है कि बिना वजह अपना समय बर्बाद ना करें। इसके लिए हमें ज़रूरी है अपनी दिनचर्या के अंदर अपनी मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर ज़्यादा जोर देके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। शायद ये सबसे अच्छा एक विकल्प होगा। इन सब सावधानियों के चलते हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नकारात्मकता जितनी कम होगी बड़ी उम्र के अंदर, तो हमें किसी भी प्रकार के जो ऐसे रोग हैं हमें आ घेर लेते हैं, उससे भी हम बच पाएंगे और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन्यवाद।